चलिए आगे फर्दर डायमेंशंस बनाते हैं और कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि हमें फॉर्मूला याद करना है और उस फॉर्मूला से फिर हमें डायमेंशन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टेक्निकली ऐसे है कि जब हम 2 साल में फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे तो 200 प्लस हो जाएंगी। तो बुक में मे बी आपको सबकी डायमेंशन मिले, अभी हमें सबकी जरूरत नहीं होती। हम कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट करते हैं। एंड दूसरे नंबर पे जिनकी डायमेंशन सेम है मैंने उनको टेबल में सेम जगह डाला है ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। सो नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको वर्ड एक्सेलरेशन दिख गया तो आप इसकी डायमेंशन कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होगा इसका? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसकी बनाते हैं डायमेंशन। तो क्या होगी? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को मैं लिख लूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो नीचे टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो m इसमें नहीं है, l इसकी न्यूमरेटर में है, t इसकी डिनोमिनेटर में पावर 2 में। इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? दैट इज m0 l1 t-2। और डायमेंशन को ध्यान से देखिए, मास तो है नहीं, लेंथ न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर सेकंड -2। और SI में क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड -2। एक बार अगर आपने डायमेंशन लिखनी सीख ली, यूनिट तो साथ में लिखी जाती है। एंड कई बार उल्टा भी आपको लिखना आना चाहिए। कभी आपको उन्होंने लेट से यूनिट दे दी तो आपको इससे डायमेंशन भी लिखनी आनी चाहिए। ठीक है ना। कई ऐसी क्वांटिटीज होती हैं हम पेपर में, लेट से हमें फॉर्मूला नहीं याद बट उसकी यूनिट दी होती है, तो आप यूनिट से देख लो ना। यहाँ पे क्लियरली दे रखा है सेंटीमीटर विच इज लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, खत्म, डायमेंशन बन गई। डायमेंशन से यूनिट और यूनिट से डायमेंशन दोनों आपको लिखनी आनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डेंसिटी। इसको रो या डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, मालूम ही आपको, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास न्यूमरेटर में है तो m की पावर 1, वॉल्यूम इज l क्यूब, अभी ऊपर ही तो कर रहा है। तो डिनोमिनेटर में है तो -3 और समय इसमें नहीं है, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? ग्राम सेंटीमीटर -3 या किलोग्राम मीटर -3। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट इज रिलेटिव डेंसिटी। ध्यान से सुने, रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। क्या होता है ये? इट इज डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और पानी की डेंसिटी चेंज होती है, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल इतने टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएंगे, हम इतना याद रख लेंगे, अगर याद रहे 4 डिग्री सेल्सियस तो बहुत अच्छी बात है। इट इज डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। न्यूमरेटर में बेटा डेंसिटी, डिनोमिनेटर में डेंसिटी, तो वो तो कट ही जाएगी ना। जो जो ऊपर है वही वही नीचे है। तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है और इसकी कोई भी यूनिट नहीं। सो तीन हमने अभी अभी करी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, जिसका नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होता है। लेक्चर को पॉज करके तीनों के फॉर्मूले याद करें और तीनों की डायमेंशन और यूनिट्स पे एक बार ही निगाह मारें। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फोर्स। और कभी टेंशन दिखे उसको भी, वो भी फोर्स ही होती है। जब स्ट्रिंग्स को आप खींचते हो ना, स्ट्रिंग्स को, तो जो उनमें खिंचाव पैदा होता है, जो उनमें फोर्स डेवलप होती है, उसको टेंशन बोलते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिप्रेजेंट एफ से करेंगे, इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसकी डायमेंशन बनाते हैं। तो फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ऊपर अभी तो फॉर्मूला बनाया, ये लिखा हुआ है, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। ठीक है। तो क्या आ जाएगी इसकी डायमेंशन? न्यूमरेटर में मास, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ t-2। फोर्स की डायमेंशन हम याद कर लेंगे, हर बात नहीं बनाएंगे, बिकॉज फोर्स के से बहुत डायमेंशंस बननी है। तो फोर्स की डायमेंशन मन में 5 बार बोलो, m l t-2, याद हो जाती है, बहुत सिंपल है। इट इज m l t
माइनस टू। क्या आएगी फोर्स की डायमेंशन जो हमें याद रखनी है? एम एल टी माइनस टू, ये हम याद कर लेंगे, क्योंकि अब ये नहीं ना हर बार उसको एक्सेलरेशन को वो लिख रहे हैं, फोर्स बहुत बार काम आती है तो हम याद कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस टू। इसकी जो सीजीएस यूनिट है उसका नाम है डाइन। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू। और जो इसकी एसआई यूनिट है इसका नाम है न्यूटन। तो न्यूटन भाई साहब को डेडिकेटेड है। कुछ यूनिट्स ऐसे साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने उस फील्ड में काम किया हो उनको डेडिकेट की गई हैं। सो फोर्स की वैसे यूनिट इज किलोग्राम मीटर माइनस टू, लेकिन उसको बोलते हैं न्यूटन। एंड सीजीएस इज ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस टू, जिसको बोलते हैं डाइन। डायमेंशन हम याद कर लेंगे, इट इज एम एल टी माइनस टू, फॉर्मूला खैर हमें मालूम है। एंड टेंशन इज ऑल्सो फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की याद करें डायमेंशन, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज प्रेशर। कभी भी ऐसे लिखा हो प्रेशर, ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रेस हो, अगर कभी स्ट्रेस आपको दिखा वो प्रेशर डायमेंशनली प्रेशर के बराबर, चीज अलग है। आगे पढ़ेंगे भाई, सारा कुछ पहले चैप्टर में थोड़ी पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपको कहीं वर्ड स्ट्रेस दिखा तो डायमेंशनली इट इज प्रेशर, तभी मैंने इनको क्लब किया ताकि हमें याद रखना आसान रहे। आपको कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिखे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर आपको वर्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिखा तो वो भी प्रेशर। ठीक है, तो ये मैंने इकट्ठे क्यों करे हुए हैं? डजंट मीन कि सेम क्वांटिटीज हैं, डायमेंशनली दे आर सेम। ठीक है, तो जो तुम्हारा प्रेशर होगा इट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो हम प्रेशर का फॉर्मूला याद रखेंगे और हम ये याद रखेंगे स्ट्रेस और कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डायमेंशनली प्रेशर है। तो फोर्स की डायमेंशन तो अब हमने याद कर ली, हमें मालूम है प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अब हमने फोर्स की तो डायमेंशन याद रखी है, दैट इज एम एल टी माइनस टू, एंड एरिया इज एल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर आ गया ना, तो क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, आप मन में भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मन में लिखे एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सीजीएस यूनिट हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर माइनस वन सेकेंड माइनस टू। एंड एसआई क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर माइनस वन सेकेंड माइनस टू। इसकी जो एसआई यूनिट है उसको पास्कल बोलते हैं, पी ए, पास्कल भाई साहब के नाम पे डेडिकेटेड। सो व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। डायमेंशन उसकी याद रखेंगे, एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट के नाम भी याद रखेंगे, डायमेंशन से तो खैर हम लिख ही लेंगे। व्हाट इज प्रेशर? स्ट्रेस और कोई भी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आपका डायमेंशनली प्रेशर ही होता है। फोर्स अपॉन एरिया, डायमेंशन लिखो, यूनिट लिखनी सीखो। ठीक है, ऊपर हमने करा था लीनियर मोमेंटम एंड दूसरा हमने करा था इंपल्स। डायमेंशनली वो लीनियर मोमेंटम है, लेकिन इंपल्स का वैसे अपना फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम होता है। बट जब आप फोर्स इनटू टाइम से उसकी डायमेंशन निकालोगे तो वो लीनियर मोमेंटम वाली ही आएगी। तो इंपल्स के ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप एफ इनटू टी, बट हमने उसके साथ क्यों लिखा कि वो लीनियर मोमेंटम वाली ही है। बाकी कैलकुलेट करके देख लें, वैल्यू सेम आई। हम इसमें ऐसे है कि बहुत सारी डायमेंशंस गिवन होती हैं, हमें सारी याद करने की जरूरत नहीं है और पॉसिबल भी नहीं कि आप 200 याद कर लोगे। ठीक है, तो पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमने ये 10 रोज में कई सारी जो इकट्ठी हैं उनको लिख के कुछ याद कर लेंगे, फिर उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर कुछ रिमेनिंग करेंगे जो और इंपॉर्टेंट है, देन दोबारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाएंगे। इस तरह से हम इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। तो पहले हम एक और लिखते हैं, दैट इज वर्क। तो व्हाट इज वर्क? देखिए, अब वर्क का हम डायमेंशन याद, वर्क का हम फॉर्मूला याद रखेंगे। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो हमने वर्क का फॉर्मूला याद रख लिया। लेकिन अगर आपको एनर्जी मिले, वर्ड एनर्जी, हीट, टॉर्क, टॉर्क भी फॉर्मूला तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स या कपल, ये पांचों क्वांटिटीज वर्क वाली ही डायमेंशन है। तो फॉर्मूला हम फोर्स इनटू डिस्टेंस याद रखेंगे, उससे हम रफ में डायमेंशन लिख लेंगे और हमने क्लब भी कर ली है जिनकी सेम है, हमें इसे याद करना आसान है। तो फोर्स क्या होता है?
दैट इज, अब फोर्स का याद रखा करो, ml t-2, उसके साथ लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, मन में भी कर सकते हो, ml2t-2। यूनिट क्या बन जाएगी, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2, और मैं डायमेंशन को देख के लिख रहा हूँ, एंड एसआई में किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, जिसकी सीजीएस यूनिट है उसका नाम है अर्ग, और एसआई यूनिट का नाम है जूल। जाउल नहीं होता, जूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक टेबल ऑफ यूनिट्स करा है। लेक्चर को पॉज करके सारी डायमेंशंस को याद करें, डायमेंशंस याद नहीं करनी, फॉर्मूलाज याद करें, और देखें कि उसकी डायमेंशन आपको कैसे लिखनी है। पहले ये चीज आनी चाहिए, कौन कौन सी सेम है। अब इनके ऊपर बेस्ड जो 4 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल होते हैं वो हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम रिमेनिंग डायमेंशंस पे दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। इतना ही हमारा एक प्यारा सा चैप्टर है, तो प्लीज इनको सारी डायमेंशंस को याद करो, फिर हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस पे फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स करते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अब जो फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं वो है कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अदर। हम एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। अब आप बात को समझें, लेट से मैं लिखूं 6 किलोमीटर। ठीक है, तो 6 क्या है, पहली बात ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो 6 क्या है, उसका अमाउंट बोल लो या नंबर बोल लो। ठीक है, और जो किलोमीटर है वो उसकी क्या है, यूनिट। 6 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस, एंड अगर किलोमीटर में बात करें तो जो डिस्टेंस का अमाउंट आ रहा है वो 6 आ रहा है। ठीक है, 6 इज दैट अमाउंट और नंबर, एंड किलोमीटर इज यूनिट। और अगर मैं इसी को लिखूं 6000 मीटर, तो भाई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 6000 मीटर। ठीक है, सो टेक्निकली अगर हम बात करें किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जो नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट होता है n इंटू यू, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी, अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, लेट्स से यहाँ पे डिस्टेंस है विच इज 6 किलोमीटर, तो 6 इज नंबर एंड यू इज यूनिट। उसी को अगर दूसरे में कन्वर्ट करें तो उसका नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन यूनिट के साथ अगर अगर उसी वैल्यू को कन्वर्ट करें, जैसे 6 किलोमीटर एंड 6000 मीटर सेम है। बात समझे, तो n इंटू यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। n इज नंबर एंड u इज यूनिट। तो जब भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे n1 u1 विल बी इक्वल टू n2 u2। आसान समझे, जैसे n1 एक नंबर है एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, और n2 दूसरे में है, वो हम निकाल लेंगे, तो हमें उसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर मिल जाएगा। जैसे यार किलोमीटर में 6 था और मीटर में 6000 था, तो वो 6000 हम निकालेंगे। बात समझ रहे हैं, और कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, नंबर इनटू यूनिट, ये टोटल अमाउंट बनता है। किसी दूसरे सिस्टम में आप नंबर इनटू यूनिट लिखें, टोटल अमाउंट तो भाई सेम ही रहना है। ठीक है, तो अगर हमें n1 पता है तो हम n2 निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हम एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। पहला प्रॉब्लम मैं आपको करके दिखाता हूं, आप इसको ध्यान से समझें। जैसे यहां पे हमें 5 न्यूटन को कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो पहले आपको देखना है कि न्यूटन क्या है, फोर्स। यानी हम फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, वो पहले सिस्टम चेक कर लो उसका कौन सा है। पहले में जो उसका नंबर है n1 वो 5 है, और कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, एसआई। तो यहां पे आपको इसकी डायमेंशन लिखनी है। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज कितनी होगी, वो आप u1 बना दोगे, mlt-2। अच्छा, या आप लिख लो, फिलहाल आप u1 को न्यूटन लिख लो। ठीक है, एंड जो न्यूटन की डायमेंशन होगी वो कितनी आएगी, mlt-2। पहले सिस्टम में तो मैं सब्सक्रिप्ट में 1 लिख रहा हूँ। यानी हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमने फोर्स को कन्वर्ट करना है, हमें एसआई में पता है वो 5 है, सीजीएस में हमने उसकी वैल्यू निकालनी है।
यानी यहाँ पे SI सिस्टम है पहला, और दूसरा हमारा सिस्टम कौन सा है? CGS। CGS में हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डायमेंशन तो भाई सेम ही रहेगी ना। तो हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे N1U1 will be equal to N2U2, ठीक है। U1 और U2 की जगह डायमेंशन डाल लेंगे, तो क्या डायमेंशन आएगी? फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, ठीक है। और यहां पे भी क्या आएगी? ML, मैं सबस्क्रिप्ट में 2 डाल रहा हूं, T-2। हमें N2 निकालना है, तो ऐसे फॉर्मूले को पहले, अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो सीधा लिख लें, नहीं तो जो नेगेटिव है उसको डिनोमिनेटर में ले जाए। तो यहां आ जाएगा M2L2T2 का स्क्वायर। आपको N2 निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्या आएगा? N1 इंटू, अब आप मास को देखें, आपको राइट देखने की जरूरत भी नहीं यार, ऊपर मास M1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, इसको सेपरेट कर लें, ठीक है। यहां पे लेंथ ऊपर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी को नीचे ले आए, और यहाँ T1 स्क्वायर नीचे है, तो ऊपर T2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। आपको N2 निकालना है, इधर M1 है तो उसके नीचे M2 आ जाएगा, L1 के नीचे L2 आ जाएगा, नीचे T1 का स्क्वायर है तो ऊपर T2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप वैल्यूज डालें ध्यान से। N1 कितना है? 5। M1 क्या है? मास इन फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट हमारा कौन सा है? SI, और दूसरा कौन सा है? CGS, ठीक है। तो व्हाट इज M1? मास इन SI विच इज 1 kg, और दूसरे में होगा 1 ग्राम। L1 क्या है? लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम विच इज SI, दूसरे में लेंथ क्या है? सेंटीमीटर, और टाइम दोनों में सेम है। अब बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर लें, ये तो खैर कट ही गया। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ जाएगा? 5 इंटू 10⁵ यानी जो हमारा 5 न्यूटन है, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁵ टाइम। दोबारा सुने हमें कैसे करना है, एक बार इसको नोट कर लें चाहे पॉज करके। पहले कॉन्सेप्ट को समझें, हमें 5 न्यूटन को कन्वर्ट करना है CGS में। तो व्हाट इज न्यूटन? इट इज फोर्स। तो आपको मालूम है, आपने ये लाइन लिखनी है सबसे पहले, पहले लिख लिया करो, एक SI सिस्टम है, एक CGS है। लिख भी सकते हो SI में कौन कौन सी वैल्यू होती है, 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड, पूरा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होता है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। U1 की जगह क्या डाल दोगे? फर्स्ट सिस्टम में डायमेंशन, जिसको कन्वर्ट करना है उसकी डायमेंशन, और उसके सबसेट में 1 लिख दो। एंड U2 इज दूसरे सिस्टम में डायमेंशन, तो डायमेंशन तो सेम ही आनी है, सबसेट में 2 डाल। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके N2 निकालें, जैसे N2 आया, अब वैल्यूज डालें। M1 L1 T1 ये फर्स्ट सिस्टम में मास लेंथ टाइम है, M2 L2 T2 ये सेकेंड सिस्टम में है। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करके कटिंग कर ले, आंसर आ जाएगा। N2 आपको मिल गया। यानी टेक्निकली 5 न्यूटन किसके बराबर होता है? 5 इंटू 10⁵ डाइन। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये भी आप समझें, फिर आप बाद में थर्ड प्रॉब्लम से खुद से ट्राई करें। कोई करना चाहता है तो प्लीज ट्राई कर लें। हमें कन्वर्ट करना है 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो फर्स्ट सिस्टम में हम कन्वर्ट किसको कर रहे हैं? स्पीड, ठीक है। N1 हमें पता है कितना है? 72। और सेकंड सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, N2 हमें निकालना है, ठीक है। U लिख लें या U1 लिख लें। यहां पे U क्या है? यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और U2 क्या है? मीटर पर सेकंड। अब हमने उसकी जगह उसकी डायमेंशन डालनी, वैसे तो आप किलोमीटर पर आवर करके भी कर सकते हो, बट हम डायमेंशन से करते हैं हमेशा। तो हम लिखेंगे
N1U1 will be equal to N2U2, ठीक है। सो हम लिखेंगे N1 इंटू U1 की जगह हम डालेंगे लेंथ अपॉन टाइम, और U2 की जगह फिर से हम डालेंगे लेंथ अपॉन टाइम। तो यहां से N2 कितना निकलेगा, N1 इंटू L1 अपॉन L2। बस यहां देख लिया करो यार, ये T1 नीचे है ना, तो T1 नीचे है तो उसी उसी पावर में T2 ऊपर आएगा। तो N1 कितना है 72, L1 कितना है 1 किलोमीटर, और L2 है 1 मीटर। और टाइम क्या है, T2 इज 1 सेकेंड, T2 ऊपर आएगा। एंड T1 इज 1 आवर। आपको हमेशा बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इससे कटिंग आसान रहती है। और आर में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट फिर 60 सेकंड, यानी 3600 सेकंड होते हैं। जब सेम आ गया तो यहाँ कटिंग हो जाएगी। तो हमें N2 कितना मिल जाएगा, 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो 2 जीरो कट जाएंगी, और यहाँ कट के आएगा 5, और यहाँ कट के आएगा 18। फर्दर कटिंग कर लेते, वही जो हम बचपन में करते थे, किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करते थे, 5/18। लेकिन 11th में आप सीधा मत कर देना, आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट N1U1 इज इक्वल टू N2U2। U1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम में डायमेंशन लिखो। U2 क्या है, सेकेंड सिस्टम में डायमेंशन लिखो, फिर उन डायमेंशंस की वैल्यू डालो। पहले ये N2 निकाल लिया करो, ये थोड़ा सौखा रहता है। पहले ऐसे N2 निकाल लिया करो, ठीक है। उसमें फिर L1 L2 M1 M2 सबकी वैल्यू डाल दो, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर दो, कटिंग करो, आंसर मिल जाए। ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्ट 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, एक्सेलरेशन है, बट ना भी कुछ लिखा हो यूनिट से पता लग जाता है। किलोमीटर से पता लग गया ना, लेंथ है, और नीचे पता लग गया टी का स्क्वायर है, इनटू सीजीएस सिस्टम। तो मैं चाहूंगा इस प्रॉब्लम को आप पहले खुद से ट्राई करें। पहली लाइन मैं लिख देता हूं, आपको पता ही है N1U1 इज इक्वल टू N2U2, और U1 की जगह आप क्या डालोगे, L/T², ठीक है। भाई ये दिख रहा है ना यहाँ से, लेंथ बाय टी का स्क्वायर। अब आप इसको कंप्लीट करें, प्लीज लेक्चर को पॉज करें। अगर आपने ट्राई कर लिया तो सुने व्हाट इज, अब यहां से पहले N2 निकाल लिया करो यार। तो N2 कितना आएगा, N1, ऊपर L1 है तो L2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और नीचे T1 का स्क्वायर है तो T2 का स्क्वायर ऊपर है, ठीक है। तो यहां से हमें जो N2 मिला वो कितना मिला, N1 विच इज 10। L1 कितना है, इस सिस्टम में कितना है, 1 किलोमीटर, और L2 कितना है, CGS 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और T1 इज 1 आवर, ठीक है, एंड T2 इज 1 सेकेंड। यहाँ पे स्क्वायर कॉमन लिया करो हमेशा, नहीं तो आप लोग कैलकुलेशन में गलती कर दोगे, यूनिट काट देता है बच्चा। हमेशा कॉमन लेना है, ठीक है। आप बड़े को छोटे में कन्वर्ट करें। 1 किलोमीटर में कितने सेकंड्स होते हैं, सॉरी, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और इंटू फिर से 100, 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो अब सेम यूनिट हो गई, तो अब कट जाएगा। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। मैं क्यों कह रहा था ब्रैकेट को कॉमन लो, बच्चा जब कॉमन नहीं लेता ना, तो यहाँ सेकंड का स्क्वायर लिखा होता है, यहाँ सेकंड का स्क्वायर लिखा होता है, ये काट देता है। 3600 का नीचे स्क्वायर आएगा ना बेटा, बिकॉज वो पूरे का स्क्वायर है, नहीं तो बच्चा इसका स्क्वायर करना भूल जाता है, आंसर मैच नहीं करता। तो क्या आएगा हमारा, 10⁶, ऐसे 3 बार 100 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 36 इंटू 36 इंटू 100 इंटू 100। तो हमारा आंसर आएगा, 4 से कटिंग हो रही है, 18 50, 18 25, अब नहीं कटेगा।
तो हमारा आंसर आएगा 25/18 इंटू 18 विच इज 324। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.077। इसमें हमें करना है CGS, और पहले है डिस्टेंस, तो सेंटीमीटर सेकेंड माइनस टू। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमने वही लगाया, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। U1 में पहले सिस्टम में हमने डायमेंशन डाली, U2 में दूसरे में, फिर हमने N2 का फॉर्मूला बनाया, वैल्यूज डाली, ब्रैकेट हमेशा कॉमन लो, पावर्स को बड़े को छोटे में कन्वर्ट करो, कैलकुलेशन खैर आनी चाहिए। नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन, व्हाट इज न्यूटन? इट इज फोर्स, इनटू, न्यूटन इज एसआई, एसआई में आपके पास फोर्स गिवन है, इनटू सिस्टम ऑफ यूनिट जहां पे मास इज मेजर्ड इन क्विंटल, क्विंटल इज 100 kg, लेंथ इन किलोमीटर एंड टाइम इन मिनट्स। तो मैं चाहूंगा लेक्चर को पॉज करें, इस प्रॉब्लम को ट्राई करें। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फेयर पे करें, नहीं तो आप प्लीज रफ शीट पे ट्राई करें। अगर आपने ट्राई कर लिया तो सुने। सबसे पहले हम लिखेंगे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अमाउंट जो होता है वो यूनिट चेंज करने से चेंज नहीं होता। U1 की जगह क्या लिखेंगे? फोर्स की डायमेंशन, विच इज ML T-2। वन की साइड पे वन सब्सक्रिप्ट डालेंगे, टू की साइड पे टू सब्सक्रिप्ट डालेंगे। ठीक है, अब N2 की वैल्यू निकालो। यहाँ M1 ऊपर है तो M2 नीचे आएगा। ठीक है, L1 ऊपर है तो L2 नीचे आएगा, T1 का स्केयर नीचे है तो T2 का स्केयर ऊपर आएगा, पावर हमेशा कॉमन। और वैल्यूज डालो। व्हाट इज वन की जो वैल्यू है वो SI में जाएगी। N1 तो 1 है, M1 इज 1 kg एंड M2 इज 1 क्विंटल विच इज 100 kg। ठीक है, केजी से केजी कट गया। फिर हम लेंथ की वैल्यू डालते हैं। SI में इट इज 1 मीटर, एंड जो हमारा नया सिस्टम है उसमें 1 किलोमीटर हमने स्टेप स्किप किया, उसको 1000 मीटर लिख दिया। ठीक है, अब T2 और T1 डालते हैं। T2 इज मिनट 60 सेकेंड एंड T1 इज सेकेंड। ये देखो ये अंदर कटेगा, अगर आपने स्केयर कॉमन नहीं लिया ना, आपने ये काट देना और 60 का स्केयर करना भूल जाना। अब बेटा कैलकुलेशन है, 11th में हो गई, आनी चाहिए। कैलकुलेशंस करो, आपका आंसर आ रहा है 0.036। अब यूनिट लिखते हैं, एम एल, तो एम था क्विंटल, एल था किलोमीटर, T-2 मिनट माइनस। बहुत इजी प्रॉब्लम है, पॉज करके इसको नोट करें। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। व्हेन 1 मीटर, 1 kg एंड 1 मिनट आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें लेंथ मेजर होगी 1 मीटर में, मास होगा 1 kg, टाइम होगा 1 मिनट, प्रेशर उसमें 50 यूनिट्स आ रहा है, हमें उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। अगेन मैं चाहूंगा बहुत कॉन्फिडेंटली, अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो फेयर पे, नहीं तो रफ पे ट्राई करो प्लीज। जब तक ट्राई नहीं करोगे सीखोगे नहीं। तो अगर आपने ट्राई कर लिया तो सुने। तो सबसे पहले हमें मालूम है हमने 50 यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, जिसमें मास 1 kg है इस सिस्टम ऑफ यूनिट में, लेंथ 1 मीटर, टाइम इज इन मिनट्स, और उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले प्रेशर की डायमेंशन लिख लेते हैं। इट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होती है ML T-2 डिवाइडेड बाय एरिया विच इज एल स्क्वायर। तो सॉल्व करके क्या आएगा, ML-1 T-2। आपको वैसे भी लिखना आना चाहिए प्रेशर का। अब हम अपना लिखेंगे दैट अमाउंट N1 U1 विल बी इक्वल टू N2 U2। ठीक है, तो हमें इसमें मालूम क्या, N1 पता है, लेकिन उससे पहले हम डायमेंशन लिखेंगे। तो डायमेंशन इसकी है M/L T²। पहले हमने वन सिस्टम में लिखी, फिर हमने टू सिस्टम में लिखी। M1/L1 T1², M2/L2 T2 का। अब मुझे N2 निकालना है। एक बार पहले सुन ले फिर नोट कर ले पॉज करके। मुझे N2 निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले फॉर्मूला बनाए। देखें, यहाँ पे M1 है तो नीचे M2 आएगा, L1 नीचे है तो L2 ऊपर आएगा, T1 का स्केयर नीचे है तो T2 का स्केयर ऊपर आएगा, स्केयर कॉमन लेंगे। अब बेटा वैल्यूज डाल दो यार। ठीक है ना, M1 की जगह आप क्या डाल दोगे? M1 की जगह हम डाल देंगे 1 kg, और M2 की जगह 1 ग्राम। L1 की जगह 1 मीटर, L2 की जगह 1 सेंटीमीटर, और T1 की जगह 1 मिनट। T1 हमारा डिनोमिनेटर में है, उसको हमने 60 सेकेंड्स लिखा, एंड T2 इज 1 सेकेंड। अब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करो, जैसे यहाँ पे सेकंड कटेगा, इसको लिखेंगे 1000 ग्राम, और मीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर।
बड़े को छोटे में कन्वर्ट करो, कटिंग करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन, आपको आंसर मिल जाएगा। 5/36 यूनिट कैसे लिखेंगे? डायमेंशन को देखकर, एम यानी केजी, सॉरी सीजीएस में ग्राम, और L-1 यानी सेंटीमीटर -1, सेकंड -2 यानी टाइम -2। तो टेक्निकली हमने कुछ डायमेंशंस करी और उस पे टाइप 1 करा, व्हिच इज कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्मूला इनटू अदर। अगर इसमें कोई भी डाउट है मेरे से डिस्कस करें, टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगली टाइप 2 पे हम प्रोसीड करेंगे।